हरिओम सर। चलिए, सर भी नहीं है और संतोष भी नहीं, चलते बढ़ते हैं दूसरे हरिओम। हरिओम संतोष जी। हरिओम पूनम जी। सेकंड क्वेश्चन आप कराइए। ठीक। हरिओम पूनम जी। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। लघु शवासन में आप विश्राम ले रहे हैं। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी होंगी। मिलाइए सभी एड़ी पंजे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को अपने सर के पीछे लेके जाएं। दोनों हथेलियां आपकी आसन से लग जाएं, कोहनियां भी आसन से लग जाएं। ऐसा प्रयास कीजिए। अपने दोनों पंजों को आसन की तरफ तानिए। एक लंबी गहरी सांस भरें। नाभि को केंद्र मानकर धड़ वाले भाग को ऊपर खींचें और टांगों वाले भाग को नीचे की तरफ खींचेंगे। भरी सांस में रुके। सांसों को ढीला करें। जब हम सांस को ढीला करते हैं तो हमारे दोनों पंजे दाएं बाएं हो जाते हैं। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। फिर से अपने शरीर को तानेंगे ऊपर की तरफ और टांगों को नीचे की तरफ। भरी सांस में रुकें। हमारी सभी नस नाड़ियां प्रभाव में। सांसों को सामान्य कीजिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। इस बार दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पे लेके आएंगे। दोनों हाथों को हिलाएं और एक नाव की भांति डोलन करें। जब आपकी हथेलियां जाए तो आपके पंजों से आगे निकलें और आपकी जब टांगे पीछे जाएं तो सर के पीछे आए। ऐसी कोशिश कीजिए। क्षमता से ज्यादा भी नहीं, क्षमता से कम भी नहीं। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करें। दोनों हाथों को अपने कानों से लगाए रखिए, अपने दोनों कोहनियों को। दस बार तो अवश्य ही करें। आपकी कमर बहुत लचीली बनती हुई, रीढ़ लचीली बनती हुई नावासन के द्वारा 10 बार करने के बाद में आएंगे वापस। दंडासन में विश्राम लेंगे सभी साधक। टांगों को अधिक से अधिक खोलें। दोनों हाथ आपकी कमर के पीछे। आंखें कोमलता से बंद। सांसों को सामान्य कीजिए। नावासन में सांसें चढ़ जाती हैं। एक बार और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे। दोनों हाथों को घुटनों पे रखें। लेने जा रहे हैं जानुसिर आसन का अभ्यास। दाईं टांग को घुटने से मोड़ के उसकी एड़ी को अपने जंघामूल में लगाएं। दोनों हाथ आपके बाएं घुटने पर। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए कंधों की दूरी बराबर बनाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक ऊपर हाथों में। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने दाएं पैर के पंजे से आगे निकालने की कोशिश कीजिए। बाएं पैर के पंजे से आगे निकालने की कोशिश कीजिए। जिनके हाथ आगे निकल गए हैं वो अब बाएं पैर के घुटने को अंगूठे को पकड़ेंगे दोनों हाथों से छल्ला बनाते हुए।
और अपनी कोहनियों को आसन से लगाने की कोशिश कीजिए। जब हमारी कोहनियां आसन से लगती हैं तो हमारा माथा या नासिका घुटने पे आ जाता है। देखिए, कोशिश कीजिए। मंजू एबट जी का लग गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं सभी साधक। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करें। जो ज्यादा नहीं झुक पा रहे हैं वे कोशिश ना करें। रुके कुछ देर इसी अवस्था में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे लेके आएंगे ऊपर। एक बार फिर से सांस भरे, दोनों हाथों पर खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से धीरे धीरे नीचे लेके आए दोनों हाथों को। टांग टांग के साथ लाइए। अब बाई टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को लगाइए जंघा मूल में। दोनों हाथ आपके दाएं घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। खिंचाव दीजिए दोनों हाथों में अधिक से अधिक ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने पंजे से आगे निकालने की कोशिश कीजिए। जब हाथ आपके हाथ दोनों आगे निकल आए पंजे से, तो दोनों हाथों ग्रिप बना करके अपने अंगूठे को पकड़िए और अपनी दोनों कोहनियों को आसन से लगाएं। जब हमारी कोहनियां आसन से लगेंगी तो हमारा माथा या नासिका हमारे घुटने से लग जाएगा। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। जल तत्व के दोष दूर होते हुए इस आसन के द्वारा। दोनों हाथों की ग्रिप को छोड़ें। फिर से हाथों को पंजों से आगे निकालें, पंजे से आगे निकालिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके आए। एक बार फिर से सांस भर के तानेंगे दोनों हाथों को। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों हाथों को नीचे लाएं, टांग टांग के साथ लाएं। सांसों को सामान्य कीजिए। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अगला आसन कोणासन। कोणासन के लिए दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे लगाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। पंजों को आसन की तरफ तानिए। दोनों पंजों को मिला के रखें। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते चले जाएंगे। सारा शरीर का वजन आपका हथेलियों और एड़ियों पर। जी हाँ, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। एक बार फिर से उठाएंगे अपने धड़ वाले भाग को। इस बार अधिक देर रुकने की कोशिश कीजिए। 15 तक की काउंटिंग कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ दाएं तरफ रखते हुए टांगों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में लेंगे विश्राम। दोनों घुटनों को मिलाएं। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर। सभी पुराने साधक है, वज्रासन में जानते हैं कैसे बैठना है। आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसों को सामान्य कीजिए। अगला आसन लेने जा रहे हैं माजरी आसन। माजरी आसन के लिए दोनों घुटनों में कंधों बराबर दूरी बनाइए। दोनों हथेलियां भी आसन पे।
जमाएं, कंधे की बराबर दूरी बना के दोनों हथेलियों में। अब एक लंबी गहरी सांस भरें, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, कमर वाले भाग को नीचे झुकाएं, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आएंगे कंठकूप में, कमर वाले भाग को ऊपर उठाएंगे, दोहराएंगे 2-3 बार यही क्रिया। सांसों के साथ जोड़ के करनी है ये क्रिया। कमर लचीली बनती हुई हमारी इस आसन के द्वारा। आ जाएंगे मध्य में। अभी इसी स्थिति में रहिए। अब आपको क्या करना है, दायां हाथ सीधा करना है, पीछे से बाई टांग को बिल्कुल सीधा करके रुकना है। एक स्टैंड बनाइए। जी हाँ, दायां हाथ सीधा और पीछे से बाई टांग सीधी। रुकेंगे कुछ देर इसी अवस्था में। धीरे धीरे आएंगे वापस। दूसरी तरफ से भी यही क्रिया करनी है। बाएं हाथ को आगे लेके जाएंगे और दाएं टांग को सीधा पीछे करेंगे। यहाँ भी रुकने का प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से बैठेंगे वज्रासन में। दोनों हाथ आपके घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद, सांसों को सामान्य कर लीजिए। अगला आसन है मंडूक उत्थान आसन। उसके लिए सभी स्थिति बनाएं। दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं हाथ को उठाते हुए दाएं कंधे पे रखेंगे। खिंचाव दीजिए शरीर को ऊपर की तरफ अधिक से अधिक। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते चले जाएंगे आगे की तरफ। अपना माथा लगाएंगे। कोशिश कीजिए माथा लगाने की आसन पे कोहनियों को ना लगने दें आसन से। जहां तक संभव हो वहां तक जाइए। रुके कुछ देर। पूनम जी का बहुत बढ़िया आसन बन रहा है। अखिलेश जी भी कोशिश पूरी कर रही है। मंजू एवट जी भी बहुत बढ़िया। सभी का क्लैपिंग होनी चाहिए सभी के लिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों की ग्रिप को खोलेंगे। एक एक करके हाथ को सीधा कीजिए। दोनों हाथ आपके घुटनों पे फिर से। इस बार बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। पहले बाएं हाथ को उठाइए, उसे रखेंगे दाएं कंधे पर। बाएं हाथ को उठाएं, उसे लगाएंगे दाएं कंधे पर। फिर से शरीर को ताइए। अधिक से अधिक खिंचाव दीजिए ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते चले जाएंगे। ध्यान रखिए कि आपका पृष्ठ भाग पीछे एड़ियों से लगा रहे। आगे झुकने की कोशिश में आप पृष्ठ भाग से ना उठें। आपकी पेट की सभी नस नाड़ियां दबाव में। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को एक एक करके सीधा कीजिए। दोनों हाथ आपके घुटनों पर। सांसों को सामान्य कर लीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। अगला आसन लेंगे सिंह गर्जना आसन। सिंह गर्जना आसन के लिए दोनों घुटनों में फासला बनाइए अधिक से अधिक। दोनों हथेलियों का रुख अपनी तरफ कीजिए। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। दृष्टि आपकी नासिका के अग्र छोर पे रहे। जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालिए।
और सिंह की भांति गर्जना कीजिए अपने मुंह से। 3 बार दोहराइए यही क्रिया। थायराइड के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये सिंह गर्जना आसन। गले के सभी दोष दूर होते हुए इस आसन के द्वारा। अब दोनों हथेलियों को रगड़ें, लगाएंगे अपनी गर्दन पर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आए हुए स्लाइवा को भी सटक लीजिए। दाएं बाएं भी कर लीजिए। अब दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। यहाँ मकर आसन में लेंगे विश्राम। दोनों हथेलियां आपके चेहरे के दाएं बाएं, एड़ियां का रुख पीछे अंदर की तरफ, पंजों का रुख बाहर की तरफ करें। आंखें कोमलता से बंद करें। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, फेफड़ों को प्रभाव में लाएं। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएंगे सभी साधक। आगे से अपनी कोहनियां मिला के रखें। अब अपनी दाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, उसकी एड़ी को लगाएंगे अपने पृष्ठ भाग पर। 10 बार दोहराएं यही क्रिया। झटके के साथ लाइए, अपनी एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाइए। 10 बार एक टांग से करना है, 10 बार दूसरी टांग से करना है। तो 10 बार दोनों टांगों से करने के बाद में दोनों टांगों को सीधा करें, सांसों को सामान्य कर लें। फिर दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें। दोनों टांगों को लेके आए, एड़ियां घुटने से मोड़ के अपनी एड़ियों को पृष्ठ भाग पे लगाएं। घुटनों के लिए बहुत बढ़िया आसन है मकर आसन। दस बार करने के लिए धीरे धीरे आसन पे आ जाएं। अपने चेहरे को लगाएंगे, माथे को लगाएंगे आसन पे, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ। यहाँ भी सांसों को सामान्य कीजिए। अगला आसन लेने जा रहे हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए स्थिति बनाएंगे सभी साधक। दोनों हाथ आपके चेहरे के दाएं बाएं रखिए। सांस भरें, माथा हटा के अपनी ठोड़ी को लगाएंगे आसन पे। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। इस बार अपने धड़ वाले भाग को उठाएंगे, लेकिन कोहनियां आसन से लगी रहें, कोहनियां हथेलियां आसन पे रहें। अधिक से अधिक ऊपर उठाएं धड़ वाले भाग को। आने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए अपनी कमर पर, रीढ़ पर। आपका सर्वाइकल वाला क्षेत्र प्रभाव में। थोड़ी सी कोहनियों को भी ऊपर उठा लीजिए। थोड़ा सा उठाइए कोहनियों को। जी हाँ, और अधिक प्रभाव पड़ा आपकी कमर पर। अब दोनों हथेलियों को भी हटाइए और अपने नाभि पे आ जाइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। सभी कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए।
रुकेंगे कुछ देर इसी अवस्था में। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रखेंगे आसन पे, कोहनियों को जमाएं और अपनी ठोड़ी को लगाएंगे, फिर माथे को लगाएं आसन पे। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आइए, सांसों को सामान्य कर लीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले आसन के लिए। सर्प आसन के लिए दोनों हथेलियों को अपने कमर पे लेके आए, नमस्कार मुद्रा बनाएं। फिर हथेली में हथेली फंसा लीजिए, अधिक से अधिक खिंचाव दीजिए दोनों हथेलियों में। खींचिए, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। पीछे से एड़ी पंजे मिले रहे आपके। पीछे से अपनी जंघा वाले भाग को उठाएंगे, आगे से धड़ वाले भाग को उठाएं, नाभि पे केंद्र मान के रुके कुछ देर भरी सांस में। जी हाँ, रुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार फिर से उठाएंगे धड़ वाले भाग को, पीछे से जंघाओं को भी उठाइए और नाभि केवल डोलन कीजिए, दाएं से बाएं भरी सांस में कीजिए। जब भी आपको सांस लेनी हो तो करवट लेके सांस लें और कंधों को आसन पे लगने से पहले ही करवट ले लीजिए, अर्थात आपके कंधे भी आसन पे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आप पेट की मालिश कर रहे हैं तो आपको पेट के बल से ही डोलन करना है। बहुत धीरे धीरे कीजिए। पेट की सुंदर मसाज होती हुई, पेट की सभी नस नाड़ियां लचीली होती हुई हमारी। सर्पासन के द्वारा हमारा पेट का जो बड़ी हुई चर्बी होती है बहुत जल्दी घट जाती है। दोहराते रहिए यही क्रिया। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। दाएं हाथ सर के ऊपर से निकालते हुए आ जाएंगे कमर के बल। यहाँ पे अपनी सांसों को सामान्य कीजिए। दोनों हाथों में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। दोनों टांगों को भी खोल लीजिए। आंखें बंद करके सांसों को सामान्य कर लीजिए। सर्पासन में भी सांसें चढ़ जाती हैं। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले आसन के लिए। तो सभी एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आइए। अगला आसन सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें। अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं वे अपने आसन पे अपनी हथेलियों को जमा लें। दोनों हथेलियों को अपने आसन पे जमाएं या अपने टखनों को पकड़ लें। एक लंबी गहरी सांस भरें और धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते चले जाएं, एक सेतु की भांति। रुकें कुछ देर इसी अवस्था में। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपको, दोनों हथेलियों की सपोर्ट दीजिए अपने कूल्हे वाले भाग पर, और अधिक उठ पाएंगे आप। जी हाँ, कोहनियों का स्टैंड बना करके दोनों हथेलियों को लगा लीजिए अपने कूल्हे वाले भाग पे। यहाँ भी रुकने का प्रयास कीजिए। अब जो साधक अपने दाईं टांग को सीधा कर सकते हैं वे सीधा करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएंगे वापस। अब बाईं टांग को सीधा करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएंगे वापस। अब कोहनियों का स्टैंड को हटाएं और धीरे धीरे वापस आते चले जाएंगे विश्राम स्थिति में। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए।
दोनों हाथों को बाहर निकालें, कमर के दाएं बाएं रखें। फिर से सांसों को सामान्य कीजिए। अगला आसन पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, एक लंबी गहरी सांस भरें, पेट को फुला करके अब अपने घुटने को दबाएंगे, अपने पेट में अधिक से अधिक दबाव बनाइए। सांस छोड़ते हुए अपने माथे को लगाएंगे या नासिका को लगाएंगे अपने घुटने पर। प्रयास में कमी ना करें, कोशिश अवश्य करते रहें। आपकी सभी गंदी गैस आपके पेट से बाहर निकलती हुई धीरे धीरे आएंगे वापस। टांग टांग के साथ लाएं, दोनों हाथों की ग्रिप को छोड़ें, बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, फिर से दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए। भरी सांस में घुटने को दबाएंगे अपने पेट में, अधिक से अधिक दबाव बनाइए। सांस छोड़ते हुए अपनी माथा या नासिका को लगाएंगे अपने घुटने पर। रुकें कुछ देर। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस, टांग टांग के साथ लाइए। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, फिर से ग्रिप बनाएंगे दोनों हाथों की। भरी सांस में दबाएंगे, दोनों घुटनों को अपने पेट में दबाएं। रुकें कुछ देर। सांस छोड़ते हुए अपना फिर से नासिका या माथा लगाएंगे अपने घुटनों के बीच में। यहाँ भी रुकने का प्रयास करें। अभी हाथों की ग्रिप को ना छोड़ें, डोलन जो साधक डोलन कर सकते हैं वे करेंगे, आगे पीछे डोलन कीजिए। बहुत बढ़िया। जब आप आगे आए तो आप पंजों के बल बैठ जाएं, ऐसी कोशिश कीजिए। जी हाँ, दाएं बाएं भी कर लीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, दोनों हाथों की ग्रिप को छोड़ें, टांगों को सीधा करें, लेंगे शवासन में विश्राम। दोनों हाथ शरीर के दाएं में थोड़ी दूरी बनाएं, टांगों को भी अधिक फैला लीजिए। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन भी एक तरफ को लुढ़का दीजिए। शरीर एकदम ढीला, तन भी ढीला और मन भी ढीला। मन में कोई सोच विचार ना हो, एकदम ढीला शरीर। इस ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे अपने मन की आंखों से। लेके जाएंगे अपनी मन की आंखों को दोनों पंजों पर। दोनों पंजों की छोटी उंगली से लेके अंगूठे तक निहारें, उनके नखूनों को निहारें। पंजा देखिए, नीचे तलवा देखें, एड़ी और टखना ढीला छोड़ते जाएं, बढ़ते हैं ऊपर। आपकी पिंडलियां दोनों टांगों की, उन्हें भी ढीला छोड़ें। आपके घुटने, इनको भी ढीला छोड़ें। बढ़ते हैं ऊपर, आपकी जंघाएं दोनों टांगों की। अगर आपके कहीं भी दर्द है तो उस अंग को ज्यादा निहारें और ढीला छोड़ें। ऊपर बढ़ते हैं, आपकी जंघा मूल, आपके निष्कासित अंग, उन्हें भी ढीला छोड़ें। ऊपर बढ़ते हैं, नाभि क्षेत्र, आपका नाभि मंडल, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, निहारें अपने नाभि मंडल को और सबको ढीला छोड़ते जाएं। बढ़ते हैं ऊपर, आपके फेफड़े, ऊपर आपका हृदय, आपका वक्षस्थल, ऊपर आपके कंधे, कोहनी, कलाई, हाथों की रेखाएं और आपके हाथों की 10 उंगलियां और उनके नखून, सबको ढीला छोड़ते जाएं।
बढ़ते हैं ऊपर, गर्दन, आपका कंठ, आपका सुंदर मुखमंडल जो आपकी संसार में पहचान है। भगवान ने सबके चेहरे की आकृति अलग अलग बनाई है, तो अपने सुंदर चेहरे को निहारें। देखिए अपनी ठोड़ी, आपका मुख जिसमें 32 दांत होते हैं, एक छोटी जिह्वा एक बड़ी जिह्वा होती है, सुंदर होठ, ऊपर आपकी नासिका है, ऊपर आपकी दोनों सुंदर आंखें जिससे आप इस सुंदर संसार को देखते हैं, और आपके दोनों कान जिससे सुंदर वाणी आप सुनते हैं सबकी। अंत में आपका मस्तिष्क और आपकी बाल। अभी आप नीचे से ऊपर यात्रा की आपने, आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। अपने बालों को निहारें, मस्तिष्क को निहारें, सुंदर चेहरे को निहारें। देखें अपनी गर्दन, कंठ, दोनों कंधे, भुजबल्ली और हथेलियां, आपका सीना, हृदय, फेफड़े, आपका नाभि मंडल, आपकी जंघा, जंघामूल, पीछे आपकी कमर और आपकी रीढ़, नीचे आपके घुटने, दोनों पैरों की पिंडलियां आपकी, एड़ी, टखना, पंजा, तलवा और उसकी उंगलियां और उनके नखून। आपने सुंदर चेहरे का भी निरीक्षण करा, अपने पूरे सुंदर शरीर का निरीक्षण करा। ये सुंदर शरीर हमारे को भगवान से मिला है, तो इसलिए भगवान का धन्यवाद करना भी जरूरी। तो धन्यवाद कीजिए अपने भगवान का, और अपने हाथ पैरों में हलचल कीजिए, थोड़ी थोड़ी हिलाइए अपने पंजों को, हाथों की उंगलियों को हिलाइए। दाईं करवट पे आइए, कोहनी का सहारा लेते हुए रुके यहाँ भी कुछ देर। जब भी आप सो के उठें तो दाईं करवट से ही उठें। अब कोहनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पे उठ के बैठें। इसी व्यवस्था में उठ के बैठें अपने आसन पे। सभी लोग अपनी स्थिति ठीक कर लीजिए। अगला आसन तो आप सभी लोगों को पता ही है, दुनिया का महानतम आसन जो हम लेने जा रहे हैं, जो सबको निरोगी काया देता है। तो जितना ज्यादा हंसता है वो उतना ही निरोगी रहता है। इसलिए आज दिल खोल के हंसिए और निरोग रहने की कोशिश कीजिए। जो नहीं हंसेगा, जो हंसने में कंजूसी करेगा, समझ लो वो रोगी है। तो इसलिए क्या करना है, दिल खोल के हंसना है। तो शुरू करते हैं। अपने स्पीकर खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। हाथों को ऊपर, हाथों में झंझनाहट कीजिए। धीरे धीरे आएंगे कंधों के सीट में, कमर के साथ। फिर नॉन स्टॉप फिर से हंसेंगे। आएंगे वापस, सभी अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने मेरा साथ दिया। हरिओम पूनम जी।